नमस्कार। स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड में। मैं हूं आपका होस्ट टीसी और आज लेकर आया हूं एक और किस्सा जिसमें सिर्फ मस्ती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉलेज का थर्ड ईयर चल रहा था और अब तक मथुरा में हम छोटे मोटे फुटबॉल के टूर्नामेंट खेल चुके थे। अच्छी खासी टीम बना ली थी हमने। तभी कोई आइडिया लेकर आया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहा है। क्यों ना हम अपने कॉलेज की टीम को वहां पर रिप्रेजेंट करें। आइडिया अच्छा लगा और किसी ने रिजेक्ट भी नहीं किया, सब राजी हो गए। एक्चुअली बात ये थी कि हमारे कॉलेज में काफ़ी लोग कानपुर, प्रयागराज और बनारस से थे। तो उन्होंने सोचा कि स्पोर्ट्स भी हो जाएगा और घर का एक चक्कर भी लग जाएगा। और प्लान बनना शुरू हो गया। अब इसके लिए कॉलेज की परमिशन चाहिए थी, जो कॉलेज ने बड़े आराम से दे दी। बस कॉलेज ने पैसे नहीं दिए थे। फंडिंग के नाम पर उन्होंने कॉलेज की एक जर्सी का खर्चा दे दिया था और एब्सेंट मार्क नहीं होगी, ये इंसेंटिव दिया था। इतना बहुत था हम लोगों के लिए। बीएचयू के उस इवेंट में काफ़ी स्पोर्ट्स थे। तो हमने जो मेजर स्पोर्ट्स थे जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अपना नाम लिखवा दिया। अरेंजमेंट ऐसा था कि बीएचयू इवेंट की फीस और ट्रेन की टिकट हमको करनी थी। बाकी खाना और स्टे बीएचयू वाले दे रहे थे। ये एंट्रेंस फी में इंक्लूडेड था सब। तो करीबन हम लोगों का खर्चा 500 रुपये पर हेड था। तो 25 के आसपास लड़के इस टूर्नामेंट में जाने को तैयार हो गए और मथुरा जंक्शन पहुंच गए। मथुरा जंक्शन से रात की कोई ट्रेन थी जो मथुरा से बनारस जा रही थी। हम सब उसमें चढ़ गए। तो जो लोग अक्सर इस ट्रेन से अपने घर जाया करते थे, वो इस ट्रिप को लीड कर रहे थे। उनमें से ही एक लीड था अमित। तो ये सारी प्लानिंग, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब अमित हैंडल कर रहा था। हम सब ने जनरल की टिकट ली और अमित के कहने पर रिजर्वेशन वाले डब्बे में चढ़ गए। कुछों ने पूछा कि भाई जनरल की टिकट है, टीटी ने पकड़ा तो क्या होगा। अमित बोला टेंशन मत लो, टीटी आएगा जब देखेंगे। हमें तो डर लग रहा था कि ऐसे पहली बार जो है गलत डब्बे में या बिना रिजर्वेशन के या बिना प्रॉपर टिकट के, हम लोग कभी ट्रैवल नहीं किया था हम लोगों ने। पर अमित ने आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा। अमित जुगाड़ू भी था। अमित ने आराम से टीटी का इंतजार किया कि जब टीटी आएगा तब देखेंगे। टीटी आया। अमित ने टीटी से कुछ जुगाड़ बिठा लिया था और टीटी ने हमको एक खाली डब्बा बता दिया। कहा जाओ उसमें जाके बैठ जाओ, खाली सीट हो तो ले लेना, वरना फ्लोर पे काम चला दो। टीटी ने बड़े प्यार से बोला था, तुम लोग हल्ला मत करना, तुम मुझे परेशान मत करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हमारे लिए ये बहुत था। कोई लेन देन नहीं हुआ था। उस टीटी ने बस हम कॉलेज के बच्चों पे तरस खा के हमें खाली डब्बे में बिठा दिया था। हम सोते सुलाते जो है बनारस पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंचे, कुछ थोड़ा बहुत खाया होगा वहां पे, सीधा रिक्शा किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीएचयू के एंट्रेंस के आगे जब हम पहुंचे, तो उसका एंट्रेंस दरवाज़ा देख के ही हमारा पूरा कॉलेज उसके आगे फीका पड़ गया था। तो वो एक बड़ा-सा दरवाज़ा था, जिसके सामने कुछ नहीं, बस एक सड़क दिख रही थी, जिसके दोनों तरफ हरे-हरे पेड़ थे और वो एक बड़ा ही अच्छा-सा पैसेज लग रहा था। और हमारे कॉलेज में तो ये था ही नहीं, हमारे कॉलेज में तो दरवाज़ा था, दरवाजे के सामने बिल्डिंग थी, हरियाली का तो कोई मतलब ही नहीं, इतनी जगह ही नहीं थी। तो मतलब बहुत विशाल यूनिवर्सिटी थी और वो देखने से लग रही थी। चलो, ख़ैर, हम तो 2-4 दिन के लिए आए थे, तो बीएचयू यूनिवर्सिटी के क्या प्यार में पड़ना, हम लोग अपना-अपना हॉस्टल ढूँढने लगे। तो अमित ने पता लगाया कि हमें हॉस्टल नंबर 2 असाइन हुआ है। हम हॉस्टल में गए, तो वहाँ रूम्स असाइन नहीं हुए थे, एक बड़ा-सा हॉल था जिसमें गद्दे बिछा रखे थे और हमें वो बड़ा एरिया असाइन हो गया था। खाना वहीं कैंटीन में मिलना था, तो जैसा मैंने पहले बताया कि स्टे और खाना हमारा इस हॉस्टल 2 में था। तो करीबन हम दोपहर तक हॉस्टल पहुंच गए थे। कैंटीन बंद हो चुकी थी। अब कैंटीन से तो डिनर ही मिलना था। तब भूख बड़ी लग रही थी। तभी एक दोस्त जिसका नाम अतुल है,
उसने बोला कि चल तुझे मैं अपने घर घुमा कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे बैठ के भी क्या ही करेंगे? मैंने कभी बनारस देखा नहीं था, तो चलो बनारस घूम लेते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। कैंटीन बंद थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था। अतुल ने बोला घर चल खाना खाएँगे, तो मैं भी चल पड़ा। 20 एक मिनट का रास्ता रहा होगा और हम अतुल के घर पहुँच गए। घरवालों से मिले, थोड़ा हाय हेलो किया और फिर के रूम में जाकर बैठ गया। मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ। मैं बस उस बेड को देखते ही सो गया। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, नींद भी आ रही थी। आई थिंक नींद जीत गई थी। पर मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं उस बेड पे सोया, तो मैं सपने में खाना ढूँढ रहा था। मैं सपने में बनारस की गलियों में खाना ढूँढ रहा था। क्योंकि जब हम रिक्शे से गए थे, तो आस-पास के खाने की जगह देखते हुए गए थे, तो भूख दिमाग में बैठ चुकी थी। तभी अचानक अतुल ने जगाया और सामने खाने की थाली रख दी। बड़ी तबीयत से वो खाना खाया था मैंने। सारी भूख मिट गई थी। थके हुए भी थे। तो बस वहाँ खाना-वाना खा के थोड़ी देर और रुके होंगे और हम रिक्शा पकड़ के वापस अपने हॉस्टल आ गए। थोड़ा हमने बीएचयू का कैंपस अंदर से देखा। काफ़ी बड़ा कैंपस था। पैदल घूम-घूम कर हम थक गए थे। अब सोचा वापस अपने हॉस्टल जाया जाए, खाना-पीना खाएँगे और अगले दिन मैच खेलने भी जाना है। तो हम वापस आ गए। अब खाने का समय हो चला था। तो हम लोगों ने वहाँ की कैंटीन में दबा के खाना खाया और कुछ लोग तो पीने का सामान भी लाए थे। तो कुल मिला के पूरी टीम अपना खा पी के सो गई, क्योंकि अगले दिन सुबह मैचेस स्टार्ट होने थे, तो रेस्ट भी चाहिए था ना। हमारी फुटबॉल की टीम, जिसका मैं भी हिस्सा था, ने काफ़ी सारे मैचेस जीत लिए थे और हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे। पर सेमीफाइनल में हम पंजाब की एक टीम से हार गए और करीबन दूसरे ही दिन हम बाहर हो गए। और विडंबना ये थी कि जो प्राइमरी लोग फुटबॉल की टीम में थे, उन्होंने ही अपना नाम और गेम्स में भी लिखवा रखा था, जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट। बस स्टैमिना था या नहीं था, बट उन्हें सब खेलना था। तो ये थके हुए प्लेयर क्या ही और स्पोर्ट्स खेलते, और करीबन दूसरे दिन की शाम तक हम सारे इवेंट्स में आउट हो चुके थे। मेरा एक दोस्त जो क्रिकेट भी खेला, और क्योंकि अब हम वहाँ से बाहर हो गए थे, तो बोला कुछ तो करना है, क्या करना है? चलो रिले रेस में नाम लिखवा देते हैं। तो वहाँ रिले रेस में नाम लिखवा दिया। मैंने किसी को पहली बार दौड़ते-दौड़ते अचानक से ज़मीन पर मुँह के बल गिरते हुए देखा है। क्योंकि अरुण वो धूप, वो पेस हैंडल नहीं कर पाया और जैसे ही दौड़ा, करीबन 10 या 20 मीटर दौड़ा होगा, वो धराशायी हो गया, ज़मीन पर गिर गया। हम सब भागे उसको उठाने। उठाया तो शायद उसको थोड़ा होश वापस आ गया था। कह रहा था, "मुझे क्यों उठा रहे हो? रेस जीत गए क्या हम?" हमने कहा, "तू पहले साइड में आके बैठ जा। रेस तो नहीं जीते, पर हाँ, तू ल ज़रूर लेट गया।" उसे थोड़ा पानी-वानी पिलाया, फिर उसकी आत्मा जो है वापस उसके शरीर में वापस आई। तो ऐसे तो हमारा वो स्पोर्ट्स कैंपेन चल रहा था। तो अब 2 दिन हो गए हैं और हम सारे स्पोर्ट्स से बाहर। अभी हमारे पास करीबन ये दूसरे दिन की रात और 2 दिन और हैं। कुछ करने को था नहीं, लोकल भी कितना घूमें, पैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो यही होता था कि बस हम हॉस्टल से निकलते थे, बाहर लोकल घूम के आते थे और खाने के टाइम तक वापस आ जाते थे। ये हम सबकी स्ट्रैटेजी थी। तो अब तीसरी रात को हम रेगुलर पहुँचे कैंटीन खाना खाने। सब स्पोर्ट्स तो हार चुके थे, लोग यही सोच रहे थे कि क्या करेंगे अब हम यहाँ 2 दिन पड़े हुए, क्या करेंगे? तो कुछ लोग जो हम लोग थे, जो मथुरा से गए हुए थे, हमने कहा थोड़ा बनारस घूमेंगे, दिन में बाहर घूम आएँगे, लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे हम यहीं पे होंगे, तो चल जाएगा ऐसे काम, ठीक है। तो उस डिनर वाले दिन और कुछ नहीं तो यही शर्त लगी कौन कितनी ज़्यादा पूड़ियाँ खाएगा। तो हम लोग वहाँ पे और कुछ नहीं तो बस अब खाना ही खाना है। मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने करीबन, और मैंने ख़ासकर, मैंने अकेले ने 32 पूड़ियाँ खाई हैं और मेरे कॉम्पिटिशन में औरों ने भी कुछ खाया है, पर मैंने 32 खाई थी और मैंने वो कॉम्पिटिशन जीत लिया था। मैच तो हमसे कुछ जीता नहीं जा रहा था अब, तो अब यहीं कैंटीन वाले पे ही अपना टैलेंट निकल रहा था।
तो अब हमारा डिनर हो गया, अब हम सब अपने-अपने जाके सो गए। सुबह उठे, कैंटीन पर गए ब्रेकफ़ास्ट की उम्मीद से, तो वहाँ देखा कि कैंटीन वाले ने मना कर दिया खाना देने से। कैंटीन वाला कहता है, "कितना खाते हैं ये लोग? कैंटीन है, लंगर नहीं है, और कुछ नहीं तो शर्त लग रही है रोटियों की।" पता नहीं उसको कैसे पता चल गया था कि रात को डिनर पर उसको पता लग गया था क्योंकि हम तो हल्ला मचा ही रहे थे वहाँ पे। उसका चावल बच रहा था और रोटियाँ रुक नहीं रही थीं, तो वो भी परेशान था रोटियाँ बेल-बेल के। जैसे-तैसे उसको समझा कर वापस लाए और हम लोगों ने फैसला किया कि ऐसी फालतू शर्त दोबारा नहीं लगेगी, चुपचाप अपना खाना खाएँगे और मस्ती करेंगे। तो फिर हम लोग अपना तो बस ऐसे ही 1 दिन और गुज़र गया, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा अब यहाँ बस बहुत हो गया है, बहुत घूम लिया बनारस, बहुत देख लिया बीएचयू, अब मथुरा वापस जाना है। तो 25 में से करीबन 6-7 लड़के ही बचे होंगे जिन्हें वापस आना था, बाकी सब अपने-अपने घरों की ओर निकल गए। तो हम लोग स्टेशन पे गए और अपनी जनरल की टिकट ली। इस बार सोचा कि भई अमित तो है नहीं, कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेंगे? तो हमने कहा ये इतना फालतू काम हमारे बस की नहीं है, चुपचाप जाके जनरल के डब्बे में बैठ जाते हैं। वो पहली बार जनरल के डब्बे में घुसा था मैं। उससे पहले तो कहीं जाते थे तो रिज़र्वेशन होता था, तो कभी ये जनरल वाली संघर्ष देखने को मिली नहीं थी। उस जनरल के डब्बे में लोग गाय-बकरियों की तरह भरे हुए थे। पैर रखने की जगह नहीं थी। पर वो तो क्योंकि हम 6-7 लोग थे, हमने एक कोना पकड़ लिया था और हम धीरे-धीरे जैसे लोग उस ट्रेन से उतरते गए, वो सीट पे अपना कब्ज़ा करते गए, तो हमारे को बैठने की जगह मिल गई थी। उस दिन ये तो समझ में आ गया था कि जनरल के डब्बे में सफ़र तो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़िंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा कि कम से कम रिज़र्वेशन वाले डब्बे में सफ़र कर सकें। तो ये था मेरा बनारस का सफ़र। ज़िंदगी जितनी भी चैलेंजिंग होती है, उतना ही सिखाती है। आपने कॉलेज में क्या मस्ती की थी? मुझे ज़रूर बताएँ। अगली बार मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, तब तक मज़े कीजिए।